डूबते हैं। भीतर का सूरज उगा तो फिर डूबता नहीं। जागो मन जागरण की बेला, और जागरण की बेला हमेशा है। ऐसा कोई क्षण नहीं जब तुम जाग ना सको, ऐसा कोई पल नहीं जब तुम पलक ना खोल सको। आंख बंद किए हो, यह तुम्हारा निर्णय। आंख खोलना चाहो तो इसी क्षण क्रांति घट सकती है। और समस्त सिद्धों ने, समस्त बुद्धों ने बार बार यही पुकारा है, बार बार यही कहा है कि चाहो तो अभी जाग जाओ। ये स्वप्न तुम्हारे निर्मित है, ये चिंताएं तुमने ही फैला रखी हैं, ये नरक तुमने ही बसा रखा है। तुम्हारे अतिरिक्त कोई और जिम्मेवार नहीं है। कोई दूसरा तुम्हें जगा भी ना सकेगा। कोई लाख उपाय करे, तुमने निर्णय किया हो न जागने का, तो सब उपाय व्यर्थ चले जाएंगे। जैसे कभी तुम आंख बंद किए बैठे हो, सूरज आ भी जाए, तुम्हारी आंख पर भी सूरज की किरणें बरसने लगे, तुम्हारी पलकों को पार करके भी किरणें तुम्हारी आंख तक पहुंचने लगे, धीमी धीमी रोशनी भी होने लगे, तो भी तुम आंख ना खोलो तो सूरज क्या करेगा। ऐसे ही सद्गुरु आते हैं और जाते हैं। उनकी मौजूदगी में तुम्हारी बंद पलकों में से भी थोड़ी सी किरणें प्रवेश कर जाती, मगर तुम आंख खोलते नहीं। तुम उन थोड़ी सी किरणों के आसपास भी स्वप्नों के नए जाल गूंथ लेते हो, शब्दों सिद्धांतों के नए जाल गूंथ लेते हो। सिद्ध तुम्हें जगाने आते हैं, लेकिन तुम हिंदू हो जाते, मुसलमान हो जाते, ईसाई हो जाते, जैन हो जाते, बौद्ध हो जाते, जागते नहीं। तुम नींद में एक नई करवट ले लेते, तुम नींद में एक नया स्वप्न देखने लगते हो। इसलिए सदियों सदियों में जगाने वाले लोग रहे, मगर तुम हो कि सोए ही रहे। आगत उद्बोधन की बेला, जागो मन जागरण की बेला, जागो नव प्रमोद की बेला, जागो मन जागरण की बेला, जागो मन वसंत की बेला, जागो मन जागरण की बेला। वसंत आया हुआ है, द्वार पर दस्तक दे रहा है, लेकिन तुम द्वार बंद किए बैठे हो। जिस अपूर्व व्यक्ति के साथ हम आज यात्रा शुरू करते हैं, इस पृथ्वी पर हुए अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों में वह एक है। 84 सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध है, सरहपा, उसके साथ हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सरहपा के 3 नाम हैं। कोई सरह की तरह उन्हें याद करता है, कोई सरहपात की तरह, कोई सरहपा की तरह। ऐसा प्रतीत होता है सरहपा के गुरु ने उन्हें सरह पुकारा होगा, सरहपा के संगी साथियों ने उन्हें सरहपा पुकारा होगा, सरहपा के शिष्यों ने उन्हें सरहपाद पुकारा होगा। मैंने चुना है कि उन्हें सरहपा पुकारूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम उनके संगी साथी बन सकते हो, तुम उनके समसामयिक बन सकते हो। सिद्ध होना तुम्हारी क्षमता के भीतर है। सिद्धों में और तुम में समय का फासला हो, स्वभाव का फासला नहीं। स्वभाव से तो तुम अभी भी सिद्ध हो, सोए हो सही, जैसे बीज में सोया पड़ा है अंकुर, समय पाकर फूटेगा, पल्लव निकलेंगे। जैसे मां के गर्भ में बच्चा है,
समय पाकर जन्मेगा। समय का ही फासला है। तुम में, सिद्धों और बुद्धों में स्वभाव का जरा भी फासला नहीं है। तुम ठीक वैसे ही हो जैसे बुद्ध, जैसे महावीर, जैसे मोहम्मद, जैसे कृष्ण, जैसे सरहपा। यह तो पहला सूत्र है जो स्मरण रखना, क्योंकि सरहपा इसी की तुम्हें याद दिलाएंगे। और इस सूत्र को जिसे ठीक से प्रतीति हो जाए, इस सूत्र की अनुभूति हो जाए, इस सूत्र को जो हृदय में संभाल ले, उसका 90% काम पूरा हो गया। सिद्ध होना नहीं है, सिद्ध तुम हो ऐसा जानना है। सिर्फ जानना है, सिर्फ जागना है। वसंत आया ही हुआ है, द्वार पर दस्तकें दे रहा है। तुम पलक खोलो और सारा जगत अपरसीम सौंदर्य से भरा हुआ है। तुम पलक खोलो और उत्सव से तुम्हारा मिलन हो जाए। विषाद कटे, ये रात का अंधेरा कटे। ये रात का अंधेरा बस तुम्हारी बंद आंख के कारण है। सरहपा जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन जन्म से ही ब्राह्मण न रहे, अनुभव से भी ब्राह्मण हो गए। जन्म से तो बहुत लोग ब्राह्मण होते, मगर जन्म के ब्राह्मणत्व का कोई भी मूल्य नहीं, दो कौड़ी भी मूल्य नहीं। ठीक से समझो तो जन्म से सभी शूद्र होते। जन्म से कोई ब्राह्मण कैसे होगा? नाम मात्र की बात है। ब्राह्मण तो अनुभव की बात है, बोध की बात है। ब्रह्म को जो जाने सो ब्राह्मण, ब्रह्म को जो पहचाने सो ब्राह्मण। तो जन्म से तो सभी शूद्र हैं। जो जाग जाए वही ब्राह्मण, जो सोया है वह शूद्र, ऐसी परिभाषा करना। जो जागा है वह ब्राह्मण। सरहपा जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन जन्म से ही ब्राह्मण ना रहे, अनुभव से भी ब्राह्मण हो गए। बड़े पंडित थे और यह विरल घटना है कि पंडित और सिद्ध हो जाए। यह काम अति कठिन है। अज्ञानी सिद्ध हो जाए यह उतना कठिन नहीं, लेकिन पंडित सिद्ध हो जाए यह बहुत कठिन है। कारण अज्ञानी को इतना तो भाव होता ही है कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे पता नहीं, इसलिए अकड़ नहीं होती, अहंकार नहीं होता। अज्ञान में एक निर्दोषता होती, छोटे बच्चे का अज्ञान, दूर जंगल में बसे आदिवासी का अज्ञान, उसमें तुम्हें एक निर्दोष भाव मिलेगा, दंभ न मिलेगा जानने का। और दंभ जानने में सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार भटका था, बहुत भटका था। और सरहपा बड़े पंडित थे, नालंदा के आचार्य थे। नालंदा में तो प्रवेश भी होना बहुत कठिन बात थी। नालंदा में विद्यार्थी जो प्रवेश होते थे उनको महीनों द्वार पर पड़े रहना पड़ता था। प्रवेश परीक्षा ही जब तक पूरी ना होती तब तक द्वार के भीतर प्रवेश नहीं मिलता था। नालंदा अद्भुत विश्वविद्यालय था, 10,000 विद्यार्थी थे वहां और हजारों आचार्य थे। और एक एक आचार्य अनूठा था। जो नालंदा का आचार्य हो जाता उसके पांडित्य की तो पताका फैल जाती थी सारे देश में। सरहपा नालंदा के आचार्य थे, बड़ी उनकी कीर्ति थी।
बड़ा उनका पांडित्य था। एक दिन सारे पांडित्य को लात मार दी। धन को छोड़ना आसान है, पद को छोड़ना आसान है, पांडित्य को छोड़ना बहुत कठिन। क्योंकि धन तो बाहर है, चोर चुरा लेते हैं, सरकारें बदल जाएं, सिक्के ना पुराने चले, बैंक का दिवाला निकल जाए, धन का क्या भरोसा है? धन तो बाहर की मान्यता पर निर्भर है, लेकिन ज्ञान तो भीतर है। न चोर चुरा सकते, न डाकू लूट सकते। तो ज्ञान पर पकड़ ज्यादा गहरी होती। ज्ञान अपना मालूम होता है, इसे कोई छीन नहीं सकता। यह दूसरों पर निर्भर नहीं है। यह धन ज्यादा सुरक्षित मालूम होता है। फिर ज्ञान के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है, धन के साथ हमारा तादात्म्य कभी नहीं होता। तुम्हारे पास हजारों सिक्कों का ढेर लगा हो, तुम ऐसा नहीं कहते कि मैं ये सिक्कों का ढेर हूं। तुम जानते हो ये सिक्के मेरे पास हैं, कल मेरे पास नहीं थे, कल हो सकता है मेरे पास फिर ना हो। तुम ज्यादा से ज्यादा सिक्कों की मालकियत कर सकते हो। वह मालकियत भी बड़ी संदिग्ध है, हजार हजार परिस्थितियों पर निर्भर है। लेकिन ज्ञान के साथ तादात्म्य हो जाता है। तुम जो जानते हो वही हो जाते हो। वेद को जानने वाला अनुभव करने लगता है कि जैसे मैं वेद हो गया। कुरान जिसे कंठस्थ है उसे अनुभव होने लगता है कि जैसे मैं कुरान हो गया। ज्ञान मन के इतने गहरे में है कि आत्मा उसके साथ अभिभूत हो जाती, इतना निकट है कि तादात्म्य हो जाता है। इसलिए दुनिया में लोग और सब आसानी से छोड़ देते हैं। मेरे एक परिचित सब छोड़ के जंगल चले गए। जंगल से मैं गुजरता था, किसी यात्रा पर था, तो मैंने जो मित्र मुझे अपनी गाड़ी से ले जा रहे थे उनसे कहा कि 5-7 मील का चक्कर होगा। लेकिन मेरे पुराने परिचित हैं, वो सब छोड़ छाड़ चुके हैं, धन पद प्रतिष्ठा, वो इस जंगल में हैं। उनसे मिलते चले। उन्हें मिलने में गया, उन्होंने सब छोड़ दिया था। लेकिन सब छोड़ के भी वे जैन थे, सो जैन ही थे। मैंने उनसे पूछा, तुम सब छोड़ आए, समाज छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, धन छोड़ दिया, लेकिन जिस समाज ने तुम्हें यह जैन होने की भ्रांति दी थी, उस समाज को तो छोड़ आए, मगर भ्रांति को तुम लिए बैठे हो। अभी भी तुम जैन हो। उनको एकदम से समझ में ना आया कि यह कैसे छोड़ा जा सकता है। जैन होना क्या है? ज्ञान की एक खास राशि। हिंदू होना क्या है? ज्ञान की एक दूसरी राशि। ईसाई होना क्या है? ज्ञान की तीसरी राशि। जिसने बाइबल से अपना ज्ञान चुना है वो ईसाई, और जिसने गीता से अपना ज्ञान चुना है वो हिंदू। सब छोड़ के आदमी चला जाता है। तुम देखते हो सन्यासी हैं, सब छोड़ देते, मगर फिर भी हिंदू हैं सो हिंदू हैं। ज्ञान नहीं छूटता, और जब तक ज्ञान ना छूटे तब तक जानना कुछ भी नहीं छूटा। समाज मत छोड़ो, चलेगा। घर द्वार मत छोड़ो, चलेगा, मगर ज्ञान छोड़ दो। क्योंकि ज्ञान के कारण तुम्हें भ्रांति हो रही कि मुझे मालूम है, जबकि तुम्हें मालूम नहीं है। मालूम तुम्हें तभी हो सकता है जब तुम पहले यह अंगीकार कर लो कि मुझे मालूम नहीं। ज्ञान की यात्रा ही अज्ञान के बोध से शुरू होती। अद्भुत व्यक्ति रहे होंगे सरहपा, एक दिन पांडित्य को लात मार दी, अज्ञानी हो गए, सब छोड़ छाड़ दिया, शास्त्र, जानकारी, उपाधियां सब छोड़ दी।
एक फक्कड़ फकीर हो गए, अज्ञानी की तरह घूमने लगे। मुझे कुछ मालूम नहीं, ऐसी घोषणा करने लगे। और जो आदमी ऐसी घोषणा करे कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मालूम होने के करीब उसके दिन आ गए, समय आ गया, क्योंकि अहंकार गिर गया। अब रुकावट कहां रही? अहंकार की दीवार ही तोड़े थी। ख्याल करना, जानने के लिए छोटे बच्चे जैसा सरल हो जाना जरूरी है। जानने के लिए फिर आंखों में वही आश्चर्य चाहिए जो छोटे बच्चों की आंखों में होता है, और वही निर्मलता, वही निर्दोष भाव, वही छोटी छोटी चीज को देख के अवाक हो जाना। वृक्ष से आते हुआ धूप का एक टुकड़ा, और बच्चा आश्चर्य विमुग्ध हो जाता है, जैसे सोने की ढेरी मिल गई हो। कि हवाओं का गुजरना वृक्षों से, और वृक्षों का नाच, वृक्षों से टकरा के होता हुआ नाद, और छोटा बच्चा नाच उठता है, मग्न हो जाता है। फूल खिल जाएं, कि तितलियां उड़ने लगे, कि कोयल पुकार ले, और छोटे बच्चे का सारा प्राण रस विमुक्त हो जाता। लेकिन तुम गुजर जाते हो ऐसे जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। वृक्षों से छनती हुई धूप, उस धूप में छाया हुआ रहस्य तुम्हें आंदोलित नहीं करता। ना नाचते हुए वृक्ष तुम्हें प्रभावित करते, ना आकाश के तारे तुम्हें छूते। तुम अस्पर्शित गुजर जाते हो। तुमने चारों तरफ ज्ञान की इतनी राशियां इकट्ठी कर ली, इतनी परतें इकट्ठी कर ली कि तुम्हारी जानकारी के कारण तुम्हारा आश्चर्य का भाव मर गया है। और आश्चर्य के भाव से ही कोई परमात्मा को अनुभव कर सकता है। आश्चर्य विमुक्त जो है वही प्रार्थना में रत है। आश्चर्य प्रार्थना की शुरुआत है, और तुम्हारा ज्ञान आश्चर्य को मार डालता है, आश्चर्य की गर्दन घोंट देता है। सरहपा को यह अनुभव हुआ होगा कि ये जो मैंने शास्त्रों से सीख लिया है मेरा नहीं, उधार है, बासा है, इसका कोई मूल्य नहीं। मैंने तो जाना नहीं, किसी और ने जाना। किसी और के जानने से क्या होगा? किसी और ने रोशनी देखी, इससे मैंने तो रोशनी नहीं देख ली। और किसी और ने भोजन किया तो मुझे पोषण न मिला, और कोई और चला तो मेरी मंजिल तो आई नहीं। मैं चलूं तो मेरी मंजिल आए, मैं देखूं तो मुझे दर्शन हो, और मैं जल पीऊं तो मेरी प्यास बुझे। एक दिन यह बात समझ में आ गई होगी। यह बहुत विरली घटना है, पंडित को यह बात समझ में नहीं आती। आए तो भी पंडित समझना नहीं चाहता, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि वो इतने दिन तक, वर्षों तक जो पांडित्य इकट्ठा किया था उसे छोड़ना होगा। तो वो सारे वर्ष व्यर्थ गए, तो वे सारी चेष्टाएं, वे रात देर देर तक जाग कर शास्त्रों के साथ सिर फोड़ना, शब्दों का संग्रह, और उन शब्दों और शास्त्रों के कारण मिली प्रतिष्ठा, अहंकार पर चढ़ी हुई पुष्पमालाएं, वे सब व्यर्थ गईं। तो इतने दिन मूढ़ता में बीते। इतनी हिम्मत कम होती। जैसे जैसे व्यक्ति प्रसिद्ध होने लगता है वैसे वैसे मुश्किल होने लगती। मैंने सुना है एक कवि का सम्मान किया जा रहा था, उसका 60वां वर्ष मनाया जा रहा था। बड़ी फूलमालाएं चढ़ाई गई थी, बड़े प्रशस्ति में गीत पढ़े गए थे, लेकिन कवि था कि कुछ उदास बैठा था। किसी संगी साथी ने पूछा कि आज उदास होने का दिन नहीं, आज इतने उदास क्यों हो? तो उस कवि ने कहा, सच बात यह है, ये सारा स्वागत समारोह, ये फूलमालाएं, ये प्रस्तुतियां मुझे याद दिला रही कि मैं कभी कवि होना ही नहीं चाहता था। मैंने कभी चाहा नहीं था कवि होना। ये तो मजबूरी में, पैसे कमाने के लिए मैंने कविताएं लिखनी शुरू की थी।
मुझे इनमें कभी रस भी नहीं आया। तो उस मित्र ने पूछा कि फिर तुम 60 वर्ष तक राह क्या देखते रहे, छोड़ क्यों ना दिया कविताएं बनाना? उन्होंने कहा कैसे छोड़ता, धीरे धीरे मैं प्रसिद्ध हो गया। जब तक छोड़ने की नौबत आती, जब तक इतना पैसा मेरे पास हुआ कि मैं छोड़ सकता था, तब तक मैं प्रसिद्ध हो गया था, तब तक लोग मुझे महाकवि समझने लगे थे। फिर कैसे छोड़ता? जब तुम्हारे अहंकार की तृप्ति होने लगे तब छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, अति कठिन हो जाता है। फिर तुम्हारा मन भी ना लगता हो तो भी आदमी बोझ को ढो लेता है। थोड़े दिन की बात और है, मौत तो आती ही होगी। अब 60 वर्ष तो हो ही गए, और 10-5 वर्ष खींच लो। अब इतनी प्रसिद्धि मिल गई है, अब इस प्रसिद्धि को क्यों गंवाना? अक्सर ऐसा हो जाता है कि प्रसिद्धि के लिए लोग अपनी आत्माएं खो देते, अपने जीवन की सारी संभावनाएं खो देते। इसलिए मैं कहता हूं, पंडित को ज्ञान कठिन बात है। सरहपा बड़े हिम्मत के आदमी रहे होंगे, उनके शब्दों से भी मालूम पड़ता है कि बड़े जानदार व्यक्ति थे। सदियां बीत गई, लेकिन उनके शब्दों में ऐसी अंगार है अभी भी कि अभी भी तुम्हें तिल मिला देंगे। पांडित्य छोड़ा, नालंदा छोड़ा, और उस समय का एक बहुत फक्कड़ों का संप्रदाय था वज्रयान, उसमें सम्मिलित हो गए। ये जमात ऐसी ही थी जैसे मेरी जमात है। इसमें जिनको तुम समादृत कहो, प्रतिष्ठित कहो, ऐसे लोग सम्मिलित नहीं होते थे। इसमें तो तुम उन्हीं को देख पा सकते थे जिनको बगावती कहो, क्रांतिकारी कहो, जो लात मार दें सारी प्रतिष्ठा पर, समाज के सम्मान पर। वज्रयान बड़े हिम्मतवर लोगों का समूह था। वज्रयान की मूल धारणा है कि जो है उसे ऐसे जाना जा सकता है जैसे बिजली की कौंध होती, एक क्षण में सब दिखाई पड़ जाता है। सत्य को जानने के लिए कोई क्रमिक आरोहण की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य दूर नहीं है कि उस तक पहुंचने में समय लगे। सत्य तो यही मौजूद है, बिजली कूद जाए जैसे बिजली कौंध जाए, ऐसा अभी मिल सकता है, इसी क्षण मिल सकता है। साहस चाहिए, त्वरा चाहिए। तो जैसे कोई तलवार से एक ही झटके में गर्दन काट दे, ऐसी एक ही झटके में सिद्धावस्था प्राप्त हो सकती है। यही मैं भी तुमसे कह रहा हूं। क्रमिक उपलब्धि की बात कि धीरे धीरे मिलेगा, कि जन्म जन्म श्रम करेंगे तब मिलेगा, भ्रांत है। इसलिए भ्रांत है कि मौलिक रूप से मन यही चाहता है कि कल पर टाला जा सके, और क्रमिक विकास की धारणा में कल पर टालने की सुविधा है। कल मिलेगा, परसों मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, आज तो नहीं मिलने वाला है। इसलिए आज तो तुम जो कर रहे हो करो, जैसे हो रहो, कल की फिक्र करो। वज्रयान कहता है अभी मिल सकता है, यहीं इसी क्षण, या तो इसी क्षण या कभी नहीं, या तो अभी या कभी नहीं। और जब भी मिलेगा तब अभी ही मिलेगा, क्योंकि अभी के अतिरिक्त और कोई समय नहीं, आज के अतिरिक्त कोई दिन नहीं। कल कभी आया है? जिस कल पर तुम टाले चले जाते हो वह तुम्हारे टालने का उपाय है और कुछ भी नहीं। तुम्हारी बेईमानी का एक ढंग है समय। समय तुम्हारी ईजाद है। फूल अभी खिल रहे हैं, वृक्ष अभी बढ़ रहे हैं,
पक्षी अभी गीत गा रहे हैं, सूरज अभी निकला है, और तुम कल खिलोगे और तुम कल गीत गाओगे, तुम कल उगोगे। कल कभी आता है? फूलों ने नहीं टाला कल पर, वृक्षों ने नहीं टाला कल पर, पक्षियों ने नहीं टाला कल पर, आदमी ने कल पे टाला है। सिवाय आदमी के और कोई भविष्य में नहीं जी रहा है। सिर्फ इसलिए आदमी भर परेशान है और कोई परेशान नहीं। वृक्ष अशांत नहीं है। तुम वृक्षों को मनोवैज्ञानिकों के पास जाते नहीं देखते हो, और न पशु पक्षी अशांत है। तुमने कभी किसी पशु पक्षी के चेहरे पर तनाव की, बेचैनी की रेखाएं देखी? कभी कोई पशु पक्षी जंगल में स्वाभाविक अवस्था में तुमने पागल होते सुना? हां, कभी कभी सर्कस के जानवर पागल हो जाते हैं, अजायब घर के जानवर पागल हो जाते हैं, वो आदमियों के कारण। उनका जुम्मा आदमियों पर है। अब कोई जानवर सर्कस में रहने को थोड़ी बना है कि अजायब घर में रहने को बना है। ऐसा समझो कि पशुओं की दुनिया हो और उसमें अजायब घर हो जिनमें आदमी बंद हो, उनकी क्या हालत होगी। और पशु देखने आए, हाथी चले आए, घोड़े चले आए, गधे चले आए देखने आदमी को अजायब घर में, और आदमी घूम रहा है कटघरे में। जैसे आदमी पागल हो जाए, ऐसे तुम्हारे अजायब घरों में तुम्हारे जानवर कभी कभी पागल हो जाते तुम्हारे कारण। लेकिन प्रकृति में पागलपन घटता ही नहीं। प्रगति पागलपन को जानती नहीं। क्यों? अशांति ही नहीं है तो विक्षिप्तता कैसे होगी? अशांति नहीं है क्योंकि समय ही नहीं है, तो अशांत कोई कैसे होगा? इसे थोड़ा समझ लेना तो ये सूत्र समझ में आने आसान हो जाएंगे। अशांत होने के लिए समय चाहिए। अशांत होने के लिए अतीत का भाव चाहिए, भविष्य का भाव चाहिए। अतीत की याददाश्त चाहिए अशांत होने के लिए। वो जो 10 साल पहले किसी ने गाली दी थी वो अभी भी चुभनी चाहिए। गाली भी गई, देने वाले भी गए, समय भी गया, मगर तुम भीतर चुभाए बैठे हो, तुम उसे पकड़े बैठे हो, तुम उसे ढो रहे हो। वर्षों पहले की याददाश्तें तुम्हारे चित्त पर बोझिल होनी चाहिए तो तुम अशांत हो सकते हो। और भविष्य की कल्पना होनी चाहिए कि कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे। योजनाएं, कल्पनाएं भविष्य की और स्मृतियां अतीत की, इन दोनों के बीच में ही पिस के तुम पागल होगे। इन दो चक्की के पाट के बीच जो फंस जाता है वो बच नहीं पाता। और मजा यह है कि दोनों ही चक्की के पार्ट झूठे। अतीत जा चुका, अब नहीं है, और भविष्य अभी आया नहीं। सच्चा तो सिर्फ वर्तमान है, सच्चा तो यह क्षण है, नगद तो केवल यह क्षण है। इस क्षण में कैसी अशांति, जरा सोचो, गुनो। इस क्षण में कैसी अशांति। मत आने दो अतीत को, मत आने दो भविष्य को, फिर इस क्षण में तुम अशांति खोज सकोगे? चेष्टा भी करोगे तो अशांत ना हो सकोगे। वर्तमान अशांति जानता ही नहीं। अब यह बड़ा मजा है कि आदमी भविष्य की कल्पना करके अशांति खड़ी करता है और फिर भविष्य में ही शांत होने की योजना भी बनाता है। उससे अशांति और कई गुनी हो जाती और भविष्य को हम फैलाए चले जाते। इस जन्म में ही हमारे भविष्य का विस्तार नहीं, हम अगले जन्मों में भी फैलाते। हमारी वासनाएं इतनी हैं कि इस जन्म में भी पूरी नहीं होती उनकी कल्पना, अगले जन्म में होगी। और जन्म और जन्म आगे फैलाए चले जाते। सारा बोझ तुम्हारी छाती पर पड़ता है, तुम टूट जाते हो। इसी बोझ के नीचे दबा हुआ आदमी अशांत होता है। वज्रयान कहता है वर्तमान में जियो। इस क्षण के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। और जिस दिन तुम इस क्षण में जियोगे सहज हो जाओगे।
वज्रयान सहज योग है। वज्रयान क्यों नाम पड़ा? वज्र की भांति चोट करता है और एक ही चोट में फैसला कर देता है। सरहपा पालवंशी राजा धर्मपाल के समकालिक थे। धर्मपाल का समय ईस्वी 768 809 माना जाता है। पूर्वी प्रदेश के किसी राज्ञी नगरी के निवासी थे। इस नगरी का अब कोई पता नहीं चलता। कभी महानगरी रही होगी, अब तो खंडहर भी नहीं मिलते। ऐसी ही हमारी नगरियां भी खो जाएंगी। ऐसे ही जहां बस्तियां हैं मरघट बन जाते हैं, जहां मरघट हैं वहां बस्तियां बन जाती। हड़प्पा की खुदाई में 7 परतें मिली कि हड़प्पा 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। एक एक नगर के नीचे न मालूम कितने नगर दबे पड़े होंगे। तुम जहां बैठे हो, वैज्ञानिक हिसाब लगा के कहते हैं कि एक एक आदमी के नीचे कम से कम 10-10 आदमियों की लाश गड़ी। इतने आदमी जमीन पर हो चुके हैं और मर चुके कि सारी जमीन मरघट हो गई। अब तुम मरघट जाने से मत डरा करो, तुम जहां हो मरघट पे ही हो। मरघट के अलावा अब कोई जगह बची नहीं, सब तरफ कब्रें ही कब्रें। और एक एक जगह न मालूम कितनी बार भवन बने, मंदिर उठे, और कितनी बार भवन गिरे, मंदिर गिरे, धूल में मिल गए। मगर आदमी बड़ा अद्भुत है, वो इसी तरह के विचारों में पड़ा रहता। मैं मांडवगढ़ एक मित्र के साथ था। मांडवगढ़ कभी 7 लाख लोगों की आबादी का नगर था। प्रमाण भी हैं कि 7 लाख लोग रहे होंगे। खंडहर बताते, इतने खंडहर हैं कि किसी जमाने की बड़ी महानगरी रही होगी। मांडवगढ़ उसका नाम था तब। इतनी बड़ी मस्जिदें हैं कि जिनमें 10-10 हजार लोग एक साथ नमाज पढ़ सके। अब तो खंडहर ही हैं। इतनी इतनी बड़ी धर्मशालाएं हैं जिसमें 10-10 हजार लोग एक साथ ठहर सके। इतने बड़ी बड़ी घोड़शालाएं हैं जिनमें हजारों घोड़े एक साथ रुक सके, हजारों ऊंट एक साथ रुक सके। किसी जमाने में जब ऊंटों से ही सारी यात्रा होती थी, मांडवगढ़ बड़ी प्रसिद्ध नगरी थी। अब मांडवगढ़ नहीं बचा, अब उसका नाम है मांडू। अब वहां केवल 305 आदमी रहते, कुल आबादी। जिस होटल में मैं ठहरा था, बस वही एक होटल यात्रियों के लिए है। जिन मित्र के साथ ठहरा था, वो मित्र विचार कर रहे थे इंदौर में उन्हें एक भवन बनाना है, कैसे बनाना है। वो सब ले आए थे, नक्शे मुझे दिखा रहे थे कि मैं चुन दूं कि किस तरह का। स्थिति मुझे बड़ी विडंबना की मालूम पड़ी। मैंने उनसे कहा जरा बाहर चलो। उन्होंने कहा बाहर क्या होगा? मैंने कहा जरा देखो, ये मांडू जो कभी मांडवगढ़ था, यहां बड़े महल थे, सब गिर गए, सब मिट्टी में पड़े, और तुम इतनी उत्सुकता से महल बनाने के लिए आतुर हो। 24 घंटे तुम्हें एक ही धुन सवार है कि ऐसा महल बने कि इंदौर में कोई दूसरा महल ना हो। सब गिर जाएंगे। लोगों का पता नहीं चलता, लोगों की बनाई हुई चीजों का पता नहीं चलता।
मगर इन पर ही हम सब कुछ लगा देते, और जो वास्तविक धन है उसकी तलाश ही नहीं हो पाती। राज्य नगरी की बड़ी खोज की गई है, लेकिन कहीं पता भी नहीं चलता कि नगरी कभी थी भी। निशान भी नहीं मिलते, सबूत भी नहीं रह गए। ऐसा ही सब खो जाता है। नहीं जागोगे, नहीं संभलोगे, तो ऐसा ही कुछ व्यर्थ करते रहोगे जिसकी मिट्टी में निशान भी नहीं छूटेंगे। जागो, जागरण की यही बेला है। सरहपा जैसे जागे वैसे ही तुम भी जागो। के पास तो चाहते हो थोड़ी सी मीठी मीठी बातें कि तुम और सफलता से सपने देख सको। तुम जाते भी हो तो आशीष मांगने जाते हो कि तुम्हारे सपने पूरे हो जाएं, और जो तुम्हें आशीष दे देते होंगे वे तुम्हें प्रीतिकर भी लगते होंगे, और जो तुम्हारी पीठ ठोंक देते होंगे और कहते होंगे तुम बड़े पुण्यात्मा हो, और कहते होंगे कि तुमने मंदिर बनाया और धर्मशाला बनाई और तुम कुंभ भी हो आए और हज की यात्रा कर ली, अब और क्या करने को शेष है। परमात्मा तुमसे प्रसन्न है, तुम्हारा स्वर्ग निश्चित है। जो तुमसे ऐसी झूठी बातें, व्यर्थ की बातें कह देते हो वे तुम्हें प्रीतिकर भी लगते होंगे। झूठ अक्सर मीठे होते। एक तो झूठ है, तो अगर कड़वे हो तो कौन स्वीकार करेगा। झूठ पर मिठास चढ़ानी पड़ती, सांत्वना की मिठास। सत्य कड़वे होते क्योंकि सत्य तुम्हें सांत्वना नहीं देते बल्कि तुम्हें जगाते। और हो सकता है कि तुम अपनी नींद में बड़े प्यारे सपने देख रहे हो तो जगाने वाला दुश्मन मालूम पड़े। सद्गुरु सदा ही कठोर मालूम पड़ेगा। सद्गुरु सदा ही तुम्हारी धारणाओं को तोड़ता मालूम पड़ेगा। सद्गुरु सदा ही तुम्हारे मन को अस्त व्यस्त करता मालूम पड़ेगा, तुम्हारी अपेक्षाओं को छिन्न भिन्न करता मालूम पड़ेगा। उसे करना ही होगा, उसकी अनुकंपा है कि करता है, क्योंकि तभी तुम जागोगे। भंग हो तुम्हारे स्वप्न तो ही तुम जागोगे। नींद प्यारी लगती है, विश्राम मालूम होता है। जो भी जगाएगा वो दुश्मन मालूम होगा, पर बिना जगाए तुम्हें पता भी न चलेगा कि तुम कौन हो और कैसी अपूर्व तुम्हारी संपदा है। यह रुपहली छांव वाली बेल, कस मसाते पास में बांधे हुए आकाश, तिमिर तरु की स्याह शाखों पर पसर कर हर नखत की कुसुम कोमल झिलमिलाहट से रही है खेल। यह रुपहली छाए वाली बेल, लहराता गगन से भूमि तक जिनके रजत आलोक का विस्तार, रश्मियों के वे सुकोमल तार, उलझे रात के हर पात से सुकुमार। इस धवल आकाश लतिका में झूलता 16 पखुरियों का अमृतमय फूल, गंध से जिसकी दिशाएं अंध, खोजती फिरती अजाने मूल से संबंध। वल्लरी निर्मूल फिर भी विकसता है फूल, विधि ने की नहीं है भूल, है रहस्य भरा हृदय से हर हृदय का मेल। हर जगह छाई हुई है यह रुपहली छाए वाली बेल, हर हृदय में अपूर्व सुगंध भरी है। जरा संबंध जोड़ने की बात है। तुम कस्तूरी मृग हो, कस्तूरा हो, भागते फिरते खोजते फिरते दूर दूर, और जिस गंध की तलाश कर रहे हो वह गंध तुम्हारे भीतर से ही उठ रही।
उस कस्तूरे के तुम मालिक हो। कस्तूरी कुंडल बसे, तुम्हारे भीतर बसी है। कोई जगाए, कोई हिलाए, कोई तुम्हें सचेत करे, और जो भी तुम्हें सचेत करेगा वह तुम्हें नाराज करेगा। इतना स्मरण रहे तो सतगुरु मिल जाएगा। इतना बोध रहे कि जो तुम्हें जगाएगा वह तुम्हें जरूर नाराज करेगा, तो सतगुरु को खोजना कठिन नहीं होगा। जो तुम्हें सांत्वना देते हो और तुम्हारे घावों को मलहम पट्टी करते हो और तुम्हारे अंधेरे को छिपाते हो और तुम्हारे ऊपर रंग पोत देते हो, उनसे सावधान रहना। सांत्वना जहां से मिलती हो समझ लेना कि वहां सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु तो झकझोरेगा, उखाड़ देगा वहां से जहां तुम हो, क्योंकि नई तुम्हें भूमि देनी और नया तुम्हें आकाश देना है। सोता था बहु जन्म का, सतगुरु दिया जगाए। जन दरिया गुरु शब्द सो, सब दुख गए बिलाए। और दरिया कहते हैं मैं चमत्कृत हूं कि जागते ही सारे दुख विलीन हो गए। मैं तो सोचता था एक एक दुख का इलाज करना होगा। क्रोध है तो इलाज करना होगा, लोभ है तो इलाज करना होगा, मोह है तो इलाज करना होगा, अहंकार है, यह है वह है, हजार रोग हैं, व्याधियां ही व्याधियां हैं। इतनी व्याधियों के लिए इतनी ही औषधियां खोजनी होंगी, लेकिन बस एक औषधि और सारी व्याधियां मिट गई। क्योंकि जितने रोग हैं वे सिर्फ हमारे स्वप्न हैं, उनकी कोई सच्चाई नहीं। पापी पाप का स्वप्न देख रहा है, पुण्यात्मा पुण्य का स्वप्न देख रहा है। जागा हुआ ना तो पापी होता है ना पुण्यात्मा होता है। जागा हुआ तो सिर्फ जागा हुआ होता है, उसका कोई स्वप्न नहीं होता। चोर होने का स्वप्न देख रहा है और तुम्हारे तथाकथित साधु होने का सपना देख रहे हैं। जागा हुआ ना तो असाधु होता ना साधु होता, बस जागा हुआ होता है। और जागते ही सारे रोग मिट जाते। एक समाधि सारी व्याधियों को ले जाती। पंख मेरे तू कृति हर बार, नभ केवल प्रतीक्षा। तू उमड़ बढ़ वक्र में अपने गगन को घेर। उस अनियमित काल गति में सत्य अपने हेर। फूंक अपनी तीव्र गति से उस मरण में प्राण। दे निरर्थक कल्पनोपरि को धरा के मान। तू कृति सौंदर्य का कर शून्य भी स्वीकार। तू रचा आकार नभ केवल प्रतीक्षा। उठ नए विश्वास से बंजर धरा को गोड़। बधिर नभ के मौन को किलकारियों से फोड़। ज्योति के निस्तब्ध तारों में गुंजा दे गान। जिस तरफ उड़ जाए तू खिल जाए वह वीरान। तू कृति है गीत का कर मौन भी स्वीकार। गा बहा रसधार नभ केवल प्रतीक्षा। ये तुले डैने अप्रतिहत व्योम में छा जाएं। मर्म लघु के संतुलन में व्रत के पा जाएं। उधर विघ्नों की चुनौती इधर हट निर्माण। फहर अंबर चीरकर ओ धरा के अभिमान। तू कृति है राह का कर अगम भी स्वीकार। फैल पारावार नभ केवल प्रतीक्षा। कोई जगाए झकझोरे, कोई कहे उठ। नए विश्वास से बंजर धरा को गोड़। बधिर नभ के मौन को किलकारियों से फोड़। ज्योति के निस्तब्ध तारों में गुंजा दे गान। जिस तरफ उड़ जाए तू खिल जाए वह वीरान। तू कृति है गीत का कर मौन भी स्वीकार। गा बहा रसधार नभ केवल प्रतीक्षा। हम वही हो सकते हैं जो हम हैं।
हम वही हो सकते हैं जो हमारा स्वभाव है, पर हमें पता ही नहीं। अपना स्वभाव ही भूल गया, अपना स्वरूप ही भूल गया कि हमारी बड़ी क्षमता है, कि हमारे भीतर सृष्टा का आवास, कि परमात्मा ने हमें अपने रहने के लिए आवास चुना है। तू कृति है गीत का, कर मौन भी स्वीकार, गा बहा रसधार, नभ केवल प्रतीक्षा। कोरे आकाश को बैठे हुए मत देखते रहो, आकाश कुछ भी ना करेगा। हाथ जोड़े हुए मंदिरों में प्रार्थनाएं मत करते रहो, इससे कुछ भी ना होगा। नभ केवल प्रतीक्षा। आकाश तो शून्य है, इसमें तुम्हें जागना होगा, निर्माण करना होगा, स्वयं को निखारना होगा, स्वयं की धूल झाड़नी होगी। ये तुले डैने अप्रतिहत व्योम में छा जाएं, मर्म लघु के संतुलन में बृहत के पा जाएं। उधर विघ्नों की चुनौती, इधर हट निर्माण, फहर अंबर चीर करो धरा के अभिमान। तू कृति है राह का, कर अगम भी स्वीकार, फैल पारावार, नभ केवल प्रतीक्षा। कौन होगा जो ऐसा तुमसे कहे? वही जिसने फैलाए हों अपने पंख और जिसने आकाश की ऊंचाइयां जानी, वही जिसने डुबकी मारी हो प्रशांतों में और गहराइयां पहचानी हो, वही जिसके भीतर फूल खिले हो, जिसके भीतर मौन जगा हो, जिसने अपने भीतर परमात्मा को आलिंगन किया हो, वही तुम्हें भी जगा सकता है। लेकिन तुम पंडितों पुरोहितों के पास चक्कर लगा रहे, न वे जगे हैं न वे जगा सकते। राम बिन फीका लगे सब क्रिया शास्त्र ज्ञान। दरिया कहते तुम किनके पास भटक रहे हो? राम जिन्हें मिला नहीं, राम जो अभी हो नहीं गए, राम जिनके भीतर अभी जागा नहीं, राम बिन फीका लगे। पंडित पुरोहित, उनकी जरा आंखों में झांको, उनके जरा हृदय में टटोलो। अक्सर तो तुम उन्हें अपने से भी ज्यादा अंधकार में पड़ा हुआ पाओगे। सब क्रिया शास्त्र ज्ञान, जरूर क्रियाकांड वे जानते हैं और शास्त्र भी बहुत उनके पास है, और शास्त्रों से सीखा हुआ तोतों जैसा ज्ञान भी उनके पास बहुत है, मगर उसका कोई मूल्य नहीं, उनके जीवन पर उसकी कोई छाप नहीं। मैं मुल्ला नसरुद्दीन के गांव गया था। मुल्ला मुझे नगर का दर्शन कराने ले गया। विश्वविद्यालय की भव्य इमारत को देखकर मैंने मुल्ला से कहा, नसरुद्दीन, क्या यही विश्वविद्यालय है? सुंदर है, भव्य है। हो, मुल्ला ने उत्तर दिया। फिर गांधी मैदान आया, विशाल मैदान। तो मैंने कहा, यही है गांधी मैदान? मुल्ला ने कहा, हो। हर बात के उत्तर में हो शब्द सुनकर मैंने पूछा, यह हो क्या होता है? हो, मुल्ला ने कहा, यहां का आंचलिक शब्द है। बिना पढ़े लिखे लोग हां को हो बोलते। तो मैंने कहा, लेकिन नसरुद्दीन, तुम तो पढ़े लिखे हो। उसने कहा, हो। पढ़े लिखे होने से क्या होगा? शास्त्र ऊपर ही ऊपर रह जाते, तुम्हारे अंतर को नहीं छू पाते। क्रियाकांड जड़ होते। तुम रोज दोहरा लो गायत्री, मगर तोतों जैसी होती। एक नए नए हुए रईस ने
अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए अपने नौकर मुल्ला नसरुद्दीन को सिखाया कि वे जब भी कोई चीज मंगाएं तो वह पहले पूछ ले कि किस किस्म की चीज लाए। जैसे अगर वे कहें कि पान लाओ तो नौकर को तुरंत मेहमानों के सामने पूछना चाहिए, हुजूर कौन सा पान, मगही या बनारसी, महोबा या कपूरी, ताकि रोब बंध जाए मेहमान पर, क्योंकि साधारण रईस नहीं, सब तरह के पान उपलब्ध हैं घर में। एक दिन मेहमानों के लिए उन्होंने शरबत मंगाया तो हुक्म के मुताबिक मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत लिस्ट दोहराई, कौन सा शरबत लाऊं हुजूर, खस का या अनार का, केवड़े का या बादाम का। शरबत पीकर जब मेहमान विदा लेने लगे तो सौजन्यवश बोले, आपके पिताजी के दर्शन किए बहुत दिन हो गए, क्या हम उनके दर्शन कर सकते? नौ रईस ने मुल्ला से कहा, जा मुल्ला पिताजी को बुला ला। आज्ञाकारी नसरुद्दीन तुरंत बोला, कौन से पिताजी, इंग्लैंड वाले या फ्रांस वाले या अमेरिका वाले? क्रियाकांड में उलझा हुआ आदमी इससे ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता। सब थोथा थोथा, समझ नहीं होती क्या कर रहा है। जैसा बताया है वैसा कर रहा है। कितनी आरती उतारनी उतनी आरती उतार देता है, कितने चक्कर लगाने मूर्ति के उतने चक्कर लगा लेता है, कितने फूल चढ़ाने उतने फूल चढ़ा देता है, कितने मंत्र जपने उतने मंत्र जम लेता है, कितनी माला फेरनी उतनी माला फेर देता है। लेकिन हृदय का कहीं भी संस्पर्श नहीं है और न कहीं कोई बोध है। राम बिना फीका लगे, दरिया ठीक कहते हैं, जब तक भीतर का राम न जगे या किसी जागे हुए राम के साथ संग साथ ना हो जाए तब तक सब फीका है। सब क्रिया शास्त्र ज्ञान, दरिया दीपक कह करे उदा भया निज भान। और जब अपने भीतर ही सूरज उगाता है तो फिर बाहर के दियों की कोई जरूरत नहीं रह जाती, न शास्त्र की जरूरत रह जाती, न क्रियाकांडों की जरूरत रह जाती। जब अपना ही बोध हो जाता है तो फिर आवश्यक नहीं होता कि हम दूसरों के उधार बोध को ढोते फिरें। दरिया दीपक कह करे उदय भया निजभान। दरिया कहता अब तो कोई जरूरत नहीं, अब उपनिषद कुछ कहते हो तो कहते रहें, ठीक ही कहते, कुरान कुछ कहती हो तो कहती रहे, ठीक ही कहती है। अपना ही कुरान जग गया, अपने ही भीतर आयतें खिलने लगी, अपने भीतर ही उपनिषद पैदा होने लगे। सद्गुरु सिद्धांत नहीं देता, सद्गुरु जागरण देता है। सद्गुरु शास्त्र नहीं देता, स्वबोध देता है। सद्गुरु क्रियाकांड नहीं देता, स्वानुभूति देता है, समाधि देता है। दरिया नर्तन पाकर किया चाहे काज, राव रंक दोनों तरह जो बैठे नाम जहाज। दरिया कहते हैं जिंदगी मिली है तो कुछ कर लो, असली काम कर लो, किया चाहे काज। ऐसे ही व्यर्थ के कामों में मत उलझे रहना। कोई धन इकट्ठा कर रहा, कोई बड़े पद पर चढ़ा जा रहा, सब व्यर्थ हो जाएगा। मौत आती ही होगी, मौत आएगी, सब पानी फेर देगी तुम्हारे किए पर। जिस दरिया नर्तन पाकर किया चाहे काज, ये मनुष्य का अद्भुत जीवन मिला है। असली काम कर लो। असली काम क्या है? राव रंग दोनों तरह जो बैठे नाम जहाज। प्रभु का स्मरण कर लो, प्रभु के स्मरण की नाव पर सवार हो जाओ। इसके पहले कि मौत तुम्हें ले जाए, प्रभु की नाव पर सवार हो जाओ। मुसलमान हिंदू कहा सट दर्शन रंग राव, जन दरिया हरिनाम बिन सब पर जम का दाव। और ख्याल रखना,
मौत फिक्र नहीं करती कि तुम हिंदू हो, फिक्र नहीं करती कि गरीब हो कि अमीर, और मौत फिक्र नहीं करती कि चपरासी हो कि राष्ट्रपति। कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान हिंदू कहा सठ दर्शन रंग कराओ, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें 6 दर्शन कंठस्थ थे, कि तुम 4 वेद के पाठी हो, कि तुम पूरी कुरान स्मृति से दोहरा सकते हो। मौत इन सब बातों की चिंता नहीं करेगी। जन दरिया हरिनाम बिन। सिर्फ एक चीज पर मौत का बस नहीं चलता, वो है राम का तुम्हारे भीतर जग जाना, राम की सूरत ही पैदा हो जाना। अन्यथा सब पर जम का दांव, सब पर मौत का कब्जा है। सिर्फ राम अमृत है, बाकी सब मरण धर्मा है। और कितना ही धन मिल जाए, कहां होती पूरी वासना, लगता है और कितना ही बड़ा पद हो, सीढ़ियों पर आगे और सोपान होते, और कहीं भी पहुंच जाओ दौड़ जारी रहती, आपाधापी मिटती ही नहीं। कहो जागरण से जरा सांस ले ले, अभी स्वप्न मेरा अधूरा अधूरा। इससे आदमी जागने तक से डरता है, क्योंकि न मालूम कितने सपन भी अधूरे अधूरे। कहो जागरण से जरा सांस ले ले, अभी स्वप्न मेरा अधूरा अधूरा। लकीरें बनी हैं न तस्वीर पूरी, अभी ध्यान है साधना है अधूरी। हुआ कल्पना का अभी तक उदय ही, रहा साथ मेरे अभी तक मले ही। मुझे देवता मत पुरस्कार देना, अभी यत्न मेरा अधूरा अधूरा। अभी चांद का रथ हुआ है रवाना, कली को न आया अभी मुस्कुराना। अभी तारकों पर उदासी न छाई, दिए न मांगी अभी तक विदाई। प्रभाती न गाओ सुबह मत बुलाओ, अभी प्रश्न मेरा अधूरा अधूरा। अभी आग है आरती कब बनी है, अभी भावना भारती कब बनी है। मुखर प्रार्थना मौन अर्चन नहीं है, निवेदन बहुत है समर्पण नहीं है। अभी से कसौटी न मुझको चढ़ाओ, खरा स्वर्ण मेरा अधूरा अधूरा। पवन डाल की पायलों को बजाए, किरण फूल के कुंतलों को खिलाए। भ्रमर जब चमन को मुरलिया सुनाए, मुझे जब तुम्हारी कभी याद आए, तभी द्वार आकर तभी लौट जाना। हृदय भग्न मेरा अधूरा अधूरा। आदमी क्योंकि सभी तो अधूरा अधूरा है। इस संसार में कभी कुछ पकता ही नहीं और मौत आ जाती, कभी कुछ पूरा नहीं होता और मौत आ जाती। इसलिए सब आपाधापी व्यर्थ है, सारा श्रम निरर्थक है। करना हो कुछ तो असली काज, असली काम कर लो। जो बैठे नाम जहाज, उसने कर लिया असली काज। मुसलमान हिंदू कहा सत, जन दरिया हरिनाम बिन, सब पर जम का दाव। जो कोई साधु गृह में मां ही राम भरपूर, दरिया कह उस दास की मैं चरणन की धूर। जिसको साधु में असाधु में राम दिखाई पड़ने लगे, बस जानना वही पहुंचा है। जो कोई साधु गृह में मां ही राम भरपूर, जो संसारी में भी राम को ही देखता है, ग्रही में भी राम को ही देखता है, अग्रही में भी, सन्यासी और संसारी में जिससे भेद ही नहीं, जिससे दोनों में एक ही राम दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। दरिया उस दास की मैं चरणन की धूल, बस मैं उसके ही चरणों की धूल हो जाऊं, इतना ही काफी है। बस इतनी आकांक्षा काफी है। जिसने राम को जाना हो
उसके चरण तुम्हारे हाथ में आ जाएं तो राम तुम्हारे हाथ आ गए। जिसने राम को जाना हो उसकी बात तुम्हारे कान में पड़ जाए तो राम की बात तुम्हारे कान में पड़ गई। दरिया सुमरे राम को सहज तिमिर का नास, घट भीतर होए चांदना परम ज्योति प्रकाश। स्मृति और सारा अंधकार मिट जाता है, ऐसे जैसे कोई दिया जलाए और अंधकार मिट जाए। इस बात को खूब ध्यान में रख लेना। तुम्हें बार बार उल्टी ही बात समझाई जाती रही, तुम्हें निरंतर नीति की शिक्षा दी गई और धर्म से तुम्हें वंचित रखा गया है। नीति की इतनी शिक्षा दी गई है कि धीरे धीरे तुम नीति को ही धर्म समझने लगे हो। नीति और धर्म बड़े विपरीत आयाम। नीति का अर्थ होता है एक एक बीमारी से लड़ो। नीति का अर्थ होता है क्रोध है तो अक्रोध साधो, और लोभ है तो अलोभ साधो, और आसक्ति है तो अनासक्ति साधो। और धर्म का अर्थ होता है सारी बीमारियों की जड़ को काट दो। जड़ है तुम्हारी सोई अवस्था, तुम्हारी मूर्छित अवस्था। उस जड़ को काट दो, जाग जाओ और सारी बीमारियां तिरोहित हो जाती। नीति है अंधेरे से लड़ना, इधर से धकाओ उधर से धकाओ, लेकिन अंधेरा कहीं धकाने से मिटता है। दिए को जलाओ, धर्म का अर्थ है दिए को जलाओ, अंधेरे की बात ही छोड़ो। मुझसे लोग आके पूछते हैं क्रोध कैसे मिटे, लोग सभी को एक ही उत्तर देता हूं, ध्यान करो। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा क्रोध कैसे मिटे, मैंने कहा ध्यान करो। वो बैठी था, तभी दूसरे ने पूछा कि लोभ कैसे मिटे, मैंने कहा ध्यान करो। पहला वाला बोला कि रुके, यही तो आपने मुझे भी कहा, और मेरी बीमारी क्रोध और इसकी बीमारी लोभ, इलाज एक कैसे हो सकता है? नीति प्रत्येक बीमारी की अलग अलग व्यवस्था करती, इसलिए नीति बड़ी तर्कयुक्त मालूम होती। नीति कितनी ही तर्कयुक्त मालूम। नैतिक व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, धार्मिक व्यक्ति अनिवार्य रूप से नैतिक हो जाता है, स्वाभाविक रूप से नैतिक हो जाता है। एक ही चीज करनी है, जागना है। नींद क्या है और जागना क्या है? एक वस्तु है, एक बिंब है, मैं दोनों के बीच, मेरे दृग दोनों के बीच। कितना भी मैं चितवन फेरूं, चाहे एक किसी को हेरूं, उभय बने रहते हैं दृग में, सर में पंकज कीच। एक रूप है, एक चित्र है, मैं हैं मन खींच। एक सत्य है, एक स्वप्न है, मैं दोनों के बीच, मेरे दृग दोनों के बीच। प्यासा थल जल की आशा में, रटता है जब खग भाषा में। रवि कर ही तब घन गागर भर, जाते हैं बंसीच। एक ब्रह्म है, एक प्रकृति है, मैं दोनों के बीच, मेरे दृग दोनों के बीच। ये मैं भाव, बस ये मैं भाव हमारी निद्रा है, हमारी तंद्रा है, हमारी मूर्छा है। जिसने मैं भाव छोड़ा वह जागा। इस मैं के कारण दो हो गए हैं जगत। प्रकृति नदी में डुबा दो, मिट्टी के घड़े में पानी भर जाएगा, बाहर भी वही पानी है, भीतर भी वही पानी, बीच में एक मिट्टी की दीवार खड़ी हो गई। अब घड़े का पानी अलग मालूम होता, नदी का पानी अलग मालूम होता। अभी अभी एक थे, अब भी एक है, बस जरा सी घड़े की दीवार, पतली सी मिट्टी की दीवार। बस ऐसी ही क्षीण सी अहंकार की एक भाव दशा है जो हमें परमात्मा से अलग किए, और हम बीच में खड़े हैं, इसलिए प्रकृति और परमात्मा अलग मालूम हो रहे हैं।
जहां मैं गया वहां प्रकृति और परमात्मा भी एक हो जाते। अहंकार खोए तो ही याद आए, या तो मैं या तू, याद रखना, दोनों साथ नहीं रह सकते। सूफी फकीर जलालुद्दीन की कविता तुम्हें याद दिलाऊं। प्रेमी ने अपने प्रेसी के द्वार पर दस्तक दी है, भीतर से आवाज आई, कौन है? प्रेमी ने कहा, मैं हूं तेरा प्रेमी। पहचाना नहीं, लेकिन प्रेसी ने भीतर से कहा, यह घर छोटा है, प्रेम का घर छोटा है, इसमें दो ना समा सकेंगे। लौट जाओ, अभी तैयारी करके आना। उगे और डूबे वर्ष माह बीते, धीरे 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 मैं भाव को मिटाया मिटाया मिटाया, और जब मैं भाव मिट गया फिर द्वार पर दस्तक दी। वही प्रश्न, कौन है? लेकिन प्रेमी ने इस बार कहा, तू ही है, तू ही बाहर, तू ही भीतर। और रूमी की कविता कहती, द्वार खुल गए। जहां एक बचा वहां द्वार खुल जाएंगे। जब तक दो हैं तब तक अड़चन है। दुई ही हमारी, मैं मिटे, ये अहंकार का अंधकार मिटे तो चांद भीतर उगाता है। घट भीतर हो चांदना, चांदनी ही चांदनी हो जाती, चांद की चांदी ही चांदी बिखर जाती। परम ज्योति प्रकाश, और उस ज्योति का अनुभव होता है जो शाश्वत है, बिन बाती बिन तेल। न तो उसकी कोई बाती है और न कोई तेल, इसलिए चुकने का कोई सवाल नहीं, बुझने का कोई सवाल नहीं। सतगुरु संग न संचरा, राम नाम उरनाई, ते घट मरघट सारिखा। जो व्यक्ति सतगुरु की हवा में श्वास न लिया, सतगुरु संग न संचरा, राम नाम उरमा नाही, और जिसके हृदय में राम का नाम न जगा, राम का भाव न उठा, राम का संगीत न गूंजा, वो मरघट की भांति है। ते घट मरघट सारिखा, वो जिंदा नहीं है, मरा ही हुआ है। उसके पास जिंदगी जैसा क्या है? बस चलती फिरती एक लाश है। जे घट मरघट सारिखा, भूत बसे तामाए। उसके भी कोई भूतपूर्व मंत्री हैं, कोई भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, कोई भूतपूर्व कुछ हैं, कोई कुछ हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूत ही भूत। भूत का अर्थ होता है अतीत, जो बीत गया। जिस मनुष्य के भीतर सिर्फ अतीत ही अतीत है और वर्तमान का कोई संस्पर्श नहीं, वह भूत है। बस वो लग रहा है कि जी रहा है, उससे जरा दूर दूर रहना और सावधान, कहीं लग लोगा ना जाए। अरे कल जो बीत गए हैं उनको इकट्ठा करता रहता है। मन है ही क्या सिवाय स्मृति के, और स्मृति यानी भूत। अतीत से छोड़ो नाता, वर्तमान से जोड़ो। काश एक क्षण को भी तुम्हारे भीतर भूत ना रह जाए। भूत नहीं रहेगा तो उसकी छाया जो पड़ती भविष्य, वो भी नहीं रहेगी। भविष्य भूत की छाया है। भूत गया, भविष्य गया, तब रह जाता है शुद्ध वर्तमान। हीरे जैसा दमकता और चमकता यह क्षण। सदगुरु अब सिर्फ अभी और यही है। सदगुरु शुद्ध वर्तमान है। न पीछे की तरफ देखता है, न आगे की तरफ।
बस यही ठहरा हुआ है। इस क्षण के अतिरिक्त उसकी कोई और चिंतना नहीं। और तुम जानते हो, अगर यही क्षण हो तो विचार नहीं हो सकते। विचार या तो अतीत के होते हैं या भविष्य के होते हैं। वर्तमान का कोई विचार ही नहीं होता। इस महत्वपूर्ण बात को कुंजी की तरह संभाल कर रखना। वर्तमान का कोई विचार नहीं होता। वर्तमान में कोई विचार नहीं होता, जिसकी वासना है। लेकिन वर्तमान का क्या विचार? वर्तमान निर्विचार होता है, और निर्विचार हो जाना ही सत्संग है। ऐसे किसी व्यक्ति के पास अगर बैठते रहे जो निर्विचार है, जिसके भीतर सन्नाटा है और शून्य, तो शून्य संक्रामक है। उसके पास बैठते बैठते शून्य की बीमारी लग जाएगी। तुम्हारे भीतर भी सन्नाटा छाने लगेगा। तुम्हारे भीतर भी धीरे धीरे शून्य की तरंगें उतरने लगेंगी। जिसके साथ रहोगे वैसे हो जाओगे। सत्संग बैठना, जहां फूल खिले हैं वहां बैठना है। थोड़ी बहुत गंध पकड़ ही जाएगी, तुम्हारे बावजूद पकड़ जाएगी, और वही गंध तुम्हें अपने भीतर की गंध के मूल स्रोत की स्मृति दिलाएगी। सतगुरु संग न संचरा, राम नाम उरनाही, ते घट मरघट सारिखा, भूत बसे तामाही। दरिया काया कारवी, मौसर है दिन सा चार, जब लग सांस शरीर में तब लग राम संभार। कहते हैं सुनो समझो, ये तुझे किसी जादूगर ने धोखा दे दिया हो। ऐसा धोखा है। मौसर है दिन चार, और बहुत ही छोटा अवसर है दिन चार का, बस 4 दिन का अवसर है। जब लग सांस शरीर में तब लग राम संभार। इन छोटे से दिनों में, इन थोड़े से समय में, इन 4 दिनों में राम को संभाल लो। जब तक सांस शरीर में, और अंत क्षण तक स्मरण रखना, जब तक श्वास रहे शरीर में तब तक राम को भूलना मत। राम को याद करते करते ही जो विदा होता है, उसे फिर दोबारा वापस देह में नहीं आना पड़ता। इनका राम नाम जल धोए। बहुत गंदगी है माना, निर्मल करना है इसे दरिया कहते। तो 2 काम करना, प्रेम का साबुन। जितना बन सके उतना प्रेम करो, जितना दे सको उतना प्रेम दो। प्रेम तुम्हारी जीवनचर्या हो। साबन लागे प्रेम का, राम नाम जल धोए। तो प्रेम से तो लगाओ साबुन, और राम नाम के जल से धोते रहो। प्रेम और ध्यान, बस 2 बातें, तो चूके अवसर। दरिया सुमिरन राम का, देखत भूली खेल। धन धन है वे साधवा, जिन लिया मन मेल। दरिया कहते हैं जब से राम का स्मरण आया और सब खेल भूल गए, और सब खेल ही हैं। छोटे बच्चे मनोपाली का खेल खेलते, बड़े बच्चे भी मनोपाली का खेल खेलते। छोटे बच्चों का बोर्ड होता मनोपाली का, सोना यहीं रहेगा, चांदी यहीं रहेगी, लेकिन फिर उसे कोई धन ना कहेगा। हीरे भी पड़े रहेंगे, कंकड़ पत्थरों में हीरों में कोई भेद ना रहेगा। कोहिनूर और कोहिनूर के पास पड़ा हुआ कंकड़, दोनों में कोई मूल्य भेद नहीं होगा। आदमी मूल्य भेद खड़ा करता है। सब मूल्य भेद आदमी के निर्मित हैं, बनाए हुए, कल्पित हैं। दरिया सुमिरन राम का, देखत भूली खेल। और कैसे कैसे खेल चल रहे हैं।
किसी तरह प्रसिद्ध हो जाऊं, लोग मुझे जान लें, लोगों में नाम हो, प्रतिष्ठा हो। सब खेल है। याद करो, वैज्ञानिक कहते हैं जिस जगह तुम बैठे हो वहां कम से कम 10 आदमियों की लाशें गड़ी। इतने लोग जमीन पर रह चुके कि अब तो हर जगह मरघट है। बस्तियां कई बार बस चुकी और उजड़ चुकी। कई बार मरघट बस्तियां बन गए और बस्तियां मरघट बन गई। मोहनजोदड़ो की खोज में, खुदाई में 7 परतें मिली। मोहनजोदड़ो 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। फिर भी खेल नहीं छूटते। खेल छूटेंगे भी नहीं जब तक कि राम नाम का स्मरण ना आ जाए, जब तक प्रभु की तलाश तुम्हारे प्राणों को न पकड़ ले, जब तक उसकी प्यास ही एकमात्र प्यास न हो जाए, तब तक खेल छूटेंगे भी नहीं। हां, उसकी प्यास पकड़े कि खेल अपने आप छूट जाते। फिर ख्याल करना फर्क। दरिया ये नहीं कह रहे हैं खेल छोड़ दो, दरिया कह रहे हैं राम याद कर लो, खेल अपने से छूट जाते। छूट जाएं ठीक, न छूटें ठीक, मगर इतना पक्का हो जाता है कि खेल खेल है, इतना मालूम हो जाता है। रामलीला में रोते फिरोगे, झाड़ झाड़ से पूछोगे कि हे झाड़, मेरी सीता कहां है? और जैसे ही पर्दा गिरा कि भागे घर की तरफ, क्योंकि वहां दूसरा सन्यासी जो अभिनय परमात्मा दे दे कर लेता है। अगर उसने कहा कि चलो दुकानदार बनो तो दुकानदार बन गए, और उसने कहा कि शिक्षक बनो तो शिक्षक बन गए, और उसने कहा कि स्टेशन मास्टर बन जाओ तो स्टेशन मास्टर बन गए। ले ली झंडी और बताने लगे। मगर अगर एक बात याद बनी रहे कि खेल उसका, हम सिर्फ खेल खेल रहे। जब उसका बुलावा आ जाएगा कि अब लौट आओ घर, पर्दा गिर जाएगा, घंटी बज जाएगी, घर वापस लौट जाएंगे। खेल छोड़ने की ही बात नहीं है। खेल को खेल जानने में ही उस खेल ही है तो जाना कहां है? तो बच्चे थे, पत्नी थी, द्वार घर सब ठीक था, खेल था, चुपचाप खेलता रहता। छोड़ के भागा तो एक बात तो पक्की है कि उसने खेल को खेल न माना, बहुत असली मान लिया। अब ये भाग के जाएगा कहां? वो जो असली मानने वाली बुद्धि है वो तो साथ ही जाएगी ना। मन तो छूट नहीं जाएगा, घर छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, मगर पत्नी और घर को असली मानने वाला मन ये कहीं जाके आश्रम बना लेगा तो आश्रम का खेल खेलेगा। मेरे एक मित्र है, उनको मकान बनाने का शौक। तब मैं उस जगह से गुजरा जहां वो रहते थे, पहाड़ी पर। तो मैंने कहा कि जरा मोड़ तो होगा, 10-12 मील का चक्कर लगेगा, लेकिन जरा देखता चलूं कि वो कर क्या रहे हैं। हाबी का क्या हुआ? हाबी जारी थी, छाता लगाए, भर दोपहरी में खड़े थे। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा आश्रम बनवा रहे। अब आश्रम बन रहा है, वही का वही आदमी, वही का वही खेल। तो मैंने कहा तुम वहीं से क्यों आए? ये काम तो तुम वहीं करते थे। और सच पूछो तो जब तुम मित्रों के मकान बनवाते थे तो उसमें कम आसक्ति थी, ये तुम अपना आश्रम बनवा रहे हो, इसमें आसक्ति और ज्यादा हो जाएगी। बस बात खत्म हो गई। फिर जहां हो वहीं विश्राम हो गया, फिर जैसे हो वहीं संन्यास्त हो गए। ये बात ऊपर ऊपर न रहे, ये बात भीतर बैठ जाए, ये रोए रोए में समा जाए। एक गांव में रामलीला हुई। लक्ष्मण जी बेहोश पड़े, हनुमान जी गए संजीवनी बूटी लेने,
मिली नहीं तो पूरा पहाड़ लेके आए, रामलीला का पहाड़। एक रस्सी पर सारा खेल बनाया गया था, क्योंकि रामचंद्र जी भी ऊपर की तरफ आंख देख और कहें कि हे हनुमान जी कहां हो, जल्दी आओ। लक्ष्मण जी के प्राण संकट में पड़े। हनुमान जी सब सुन रहे हैं, मगर बोलें तो क्या बोलें, क्योंकि वो अटके। किसी को कुछ न सूझा, मैंने जरा घबराहट में गया, उसने रस्सी काट दी। रस्सी काट दी तो हनुमान जी धड़ाम से पहाड़ सहित नीचे गिरे। गिरे तो भूल ही गए। रामचंद्र जी ने पूछा कि जड़ी बूटी ले आए? लक्ष्मण जी मर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि ऐसी की तैसी लक्ष्मण जी। ये अंतरतम में बैठ जाए बात की जगत एक नाटक, एक लीला, एक खेल। फिर होशपूर्वक खेलते रहो खेल। दरिया सुमिरन राम का देखत भूली खेल। धन धन हैं वे साधवा जिन लिया मन मेल। और जिन्होंने इस तरह राम के साथ अपने मन को एक कर लिया है कि अब अपना भेद ही नहीं मानते, उसका खेल है, खिलवाता है तो खेलते हैं, बुला लेगा तो चले जाएंगे। ना अपना कुछ यहां है, न लाए न कुछ ले जाना है। धन्य हैं वे लोग। अपनी पियाएं सखी तेरे स्वर्णिम अंचल पर सब लगकर मेरी वाणी मौन हो गई। एक बार अभिराम मचल कर अब प्री से कुछ कहना क्या है। सखी मुझ में अब अपना क्या है। इच्छाओं के अगम सिंधु में जीवन कारज लहर बन गए। सुधी का यान चला जाता है। भय तिर कर प्यार हो गए। पास दूर अब रहना क्या है। सखी मुझ में अब अपना क्या है। ओ पीड़ा की दिव्य पुजारिन, तूने जो वरदान दिया है, तेरा ही तो मधु में बोझा बस क्षण भर को टेक लिया है। मुझको इसमें सहना क्या है। सखी मुझ में अब अपना क्या है। एक बार राम के साथ मन का मेल हो जाए। अंधेरा भाग जाता है। फिरी दुहाई शहर में चोर गए सब भाज। सत्र फिर मित्र जू भया हुआ राम का राज। फिर क्रोध करुणा हो जाती, वासना प्रार्थना हो जाती, काम राम हो जाता है। जो शत्रु थे वो मित्र हो जाते। खूब प्यारी परिभाषा की रामराज की। इससे बाहर का कोई संबंध नहीं है। सत्र फिर मित्र जू भया हुआ राम का राज। भीतर मन राम के साथ एक हो गया। एक तो है ही, बस जान लिया प्रति से खिले संबंध। फिर मन में उतरते पंखुरियों सा झर गया संदेह। फागुन आ गया। एक वंशी टेर तिरती छर हरी अमराइयों में। ताल के संकेत बोराए चपल परछाइयों में। झुके पातों से टपकता मेह। फागुन आ गया। नम अबीरी धूप पर छाने लगा लालिम कोहासा। पुर गया रंगोलियों से व्योम भी कुमकुम छुआ सा। पुलक भरते द्वार आंगन गे। फागुन आ गया। इस फागुन की प्रतीक्षा है, इसी फागुन की तलाश है कि बरस जाए। गंवाओ तो तुम जिम्मेवार। अवसर को चूको मत, जागो। अमी झरत बिकसत कमल। दरिया कहते हैं अमृत बरसता है और कमल खिलते। आज इतना है।